नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 9 रोजगार कौशल या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सत्र क्रमांक 10 को। लेकिन बच्चों, उससे पहले अभी तक हम लोग जान लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इकाई 3 को पढ़ रहे थे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, या जिसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स कहते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं सबसे पहले सत्र क्रमांक 8 को, जिसमें हम लोगों ने देखा संचार और नेटवर्किंग के अंतर्गत इंटरनेट ब्राउजिंग। इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ल्ड वाइड वेब या WWW किसे कहते हैं, वेब ब्राउजर किसे कहते हैं, या सत्र से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद बात करें सत्र क्रमांक 9 की, तो इसमें हम लोगों ने देखा ईमेल का परिचय, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि ईमेल क्या है या ईमेल के परिचय के बारे में। दूसरा, इसके बाद हम लोगों ने इसके अंतर्गत देखा ईमेल कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पोस्टल मेल बनाम ईमेल की तुलना किस प्रकार से की जा सकती है, एवं ईमेल आईडी या एड्रेस किसे कहते हैं। साथ ही हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से किसी ईमेल के माध्यम या ईमेल आईडी के माध्यम से हम किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेज सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सत्र क्रमांक 9, जिसमें हम लोग अभी ईमेल के लाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सत्र क्रमांक 10 को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया ईमेल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जा सकता है, जिसके माध्यम से आप किसी ईमेल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकें। सत्र 10 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया ईमेल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जा सकता है, जीमेल पर ईमेल अकाउंट बनाने की विधि क्या है, एवं सत्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न एवं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक ईमेल के साथ या ईमेल के कौन कौन से लाभ हैं। बच्चों, यह सत्र 9 का बचा हुआ टॉपिक था जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अटैचमेंट के साथ ईमेल एक साथ कई लोगों को भेजे जा सकते हैं। ये बहुत तेजी से काम करते हैं क्योंकि ये विश्व भर में किसी के भी पास तत्काल पहुंच सकते हैं। जैसे कि बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि यदि हम किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं तो उसके साथ में हम विभिन्न तरह की फाइल भी अटैच कर सकते हैं या उनको अटैच करके किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो यह दुनिया में सबसे तेजी से किसी व्यक्ति को कोई भी मैटर या हमारा डॉक्यूमेंट पहुंचाने का एक तरीका है, और यह पूरे विश्व में आज इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में यह क्या है, बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। इसके लिए हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, क्योंकि अधिकांश सेवाओं के लिए पैसे नहीं लिए जाते और यह पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक पहला लाभ तो क्या हो गया कि यह बहुत तेजी के साथ काम करता है और एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से चीज़ों को पहुंचा सकता है। दूसरा इसका लाभ है कि इसके साथ में हम कई तरीके की फाइल भी अटैच कर सकते हैं। तीसरे अगर लाभ की बात करें तो यह निःशुल्क होता है, एवं चौथे लाभ की बात करें तो इसके लिए यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है, जिसमें किसी भी प्रकार के कागज का उपयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से ईमेल के कई सारे लाभ हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सत्र क्रमांक 9 के सही एवं गलत प्रश्नों की। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला आया है कि ईमेल को एक बार में एक से अधिक लोगों को नहीं भेजा जा सकता है। आपको बताना है क्या यह कथन सही है या फिर गलत है। तो बच्चों बताइए, क्या हम ईमेल को किसी व्यक्ति को या
एक से अधिक लोगों को एक साथ भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं? तो निश्चित रूप पर इसका उत्तर होगा हम लोग कई सारे लोगों को एक साथ ईमेल भेज सकते हैं, लेकिन प्रश्न में या कथन में कहा गया है कि नहीं भेज सकते हैं, तो यह आपका गलत उत्तर होगा। अतः इसका उत्तर गलत है। दूसरा, ईमेल इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। बिल्कुल बच्चों, यदि हम ईमेल को भेजते हैं तो यह इंटरनेट एवं कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही भेजा जाता है और यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, तो इसका उत्तर सही है। तीसरा, चित्र, वीडियो, ऑडियो फाइलें और स्प्रेडशीट फाइलें ईमेल से संलग्न नहीं की जा सकती हैं। बच्चों, हम लोगों ने कल ही जाना था कि हम अपनी ईमेल के अंतर्गत स्प्रेडशीट फाइलों को भी और ऑडियो, वीडियो आदि सभी तरीके की फाइलों को अटैच करके भेज सकते हैं। तो यह कथन गलत है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं सत्र 10 की ओर। सत्र 9 अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे सत्र 10 की, जिसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक था एक नया ईमेल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जा सकता है। इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली एवं थ्योरेटिकली दोनों प्रकार से देखने वाले हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखते जाना एवं इसे समझना, और फिर आपको एक खुद से ही एक नया ईमेल अकाउंट बनाना है, जिसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेव करके रखना है एवं आपको वह ईमेल अकाउंट एवं पासवर्ड याद रखना है और एवं किसी अन्य बच्चे को एक ईमेल भेजना है। तो पढ़ लेते हैं। एक ईमेल खाता स्थापित करने के लिए कई लोकप्रिय प्रदाता है। बच्चों, यदि हमें एक ईमेल अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले हमें किसी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के नाम दिए गए हैं, जैसे कि हम जीमेल का उपयोग करके ईमेल को स्थापित या एक नया ईमेल बना सकते हैं, जहाँ पर यह गूगल द्वारा संचालित किया गया है। दूसरा, आउटलुक मेल का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। एवं तीसरा, याहू मेल का उपयोग करके भी हम एक नया ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, जो कि याहू द्वारा संचालित किया जाता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हमें ईमेल की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करते हैं। हम उनका उपयोग करके एक नया ईमेल अकाउंट बनाकर उस मेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि जीमेल का उपयोग करके एक नया ईमेल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जा सकता है। सभी ईमेल होस्टिंग साइटों पर समान प्रक्रियाएं होती हैं। तो बच्चों, हम आज जीमेल के माध्यम से एक नया ईमेल अकाउंट बनाएंगे, और यदि हम जीमेल के माध्यम से अकाउंट बनाना सीख जाते हैं तो इसी प्रकार की प्रक्रियाएं दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की भी होती हैं। वही प्रक्रियाएं उनमें अपनाकर हम किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी ईमेल बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं कि कौन कौन सी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर कई प्रकार के आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बताए गए हैं, जिसमें जीमेल, अमेजॉन वेब सर्विस, या फिर मैंड्रिल, वेनगन, या फिर सेंडिन ब्लू और सेंडग्रिड। इस प्रकार के कई सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। साथ ही कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हम लोग आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जीमेल पर किस प्रकार से एक नया ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको आपके ब्राउज़र, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर ब्राउज़र के एड्रेस बार में आप लोगों को www.gmail.com टाइप करना होगा। जैसे ही आप इसे टाइप करते हैं और जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करते हैं, तो बच्चों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप लोग याद रखें, यदि आपके पास पहले से कोई ईमेल अकाउंट बना हुआ है तो इसमें आपको वहाँ पर जो भी ईमेल अकाउंट बना होगा वह नाम आ जाएगा। और यदि आप नया ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। इस क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इस क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, आप लोग देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पॉपअप मेन्यू खुल जाता है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया पॉपअप मेन्यू खुल जाता है, जहां आप लोग देखेंगे यहां पर आपको फॉर माई सेल्फ एवं टू मैनेज माई अकाउंट
टू मैनेज माई बिजनेस दिखाई देता है। बच्चों, यदि आप खुद के लिए एक नया ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करें, और यदि आप अपने बिजनेस पर्पस या बिजनेस को मैनेज करने के लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं तो टू मैनेज माय बिजनेस पर क्लिक करें। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट नेम में आपका पहला नाम, दूसरा लास्ट नेम में आपका सरनेम टाइप करना है। इसके बाद यूजर नेम में आपको वह नाम टाइप करना है जिस नाम से आप ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं। बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए फर्स्ट नाम में आप सुरेश टाइप करते हैं एवं लास्ट नेम में आप रस्तोगी टाइप करते हैं, और यहाँ पर यदि आप सुरेश रस्तोगी टाइप करते हैं तो यह आपका यूजर नेम कहलाएगा। और जैसे आप लोग देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है @gmail.com, जो कि एक डोमेन नेम है। यह बताता है कि यह सर्विस जीमेल की तरफ या गूगल की तरफ से आपको उपलब्ध कराई जा रही है। हाँ बच्चों, एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, यदि आप लोग यहाँ पर सुरेश रस्तोगी लिखते हैं और हो सकता है यह अकाउंट किसी दूसरे व्यक्ति को पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका हो, तो इसके लिए फिर आपको अपने अकाउंट में कुछ स्पेशल नंबर या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर को ऐड करना होगा, जिसका उपयोग करके आप एक अपना ईमेल अकाउंट प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अकेला सुरेश रस्तोगी ही टाइप करते हैं तो इसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पर सजेशन में कुछ ईमेल अकाउंट देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनका उपयोग करके आप उस नाम से एक ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड में आपका पासवर्ड डालना है। बच्चों, पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वह कहलाता है जिसमें हम अपर कैरेक्टर्स का उपयोग करते हैं, लोअर कैरेक्टर्स का उपयोग करते हैं और नंबर्स का उपयोग करते हैं, साथ में हम कुछ स्पेशल सिंबल्स का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बनाया गया पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है, जो कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। तो फोर्थ स्टेप था कि साइन अप फॉर्म दिखाई देगा। आपको साइन अप फॉर्म में अपना नाम, यूजर नेम, पासवर्ड और अन्य विवरण भरना होगा। एक पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर लंबा होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पे यह भी ध्यान देना है कि आप जो पासवर्ड बना रहे हैं वह कम से कम 8 अक्षरों का तो होना ही चाहिए, और इसमें अक्षर, संख्या और विशेष वर्ण जैसे कि आप लोग डॉलर, %, या फिर इस प्रकार के किसी भी सिंबल का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपका ईमेल अकाउंट अधिक सुरक्षित या अधिक सिक्योर हो जाता है। पांचवा बिंदु आता है कि जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको इस प्रकार की एक नई विंडो देखने के लिए मिल जाती है। अपने फ़ोन नंबर यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि आपको बताया गया है फ़ोन नंबर के लिए। सबसे पहले तो आप लोग जिस कंट्री के हैं उस कंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वह फ़ोन नंबर एंटर करें। तो अपने फ़ोन नंबर, देश आदि के रूप में अन्य विवरण भरें। सेवा की शर्तें और गोपनीयता नीति की समीक्षा करें। चेकबॉक्स पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, और एंटर करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपका ईमेल अकाउंट बन चुका है, और इस आपको एक गूगल वेलकम पेज दिखाई देगा। जैसे ही आपको गूगल वेलकम पेज दिखाई दे, आप लोग मान लीजिए कि आपका ईमेल अकाउंट बन चुका है, और इसके बाद आपको कंटिन्यू टू जीमेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू जीमेल पर क्लिक करते हैं आप लोग आपके गूगल अकाउंट पर पहुंच जाते हैं, और अब आप वहां से किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेजेस या फिर ईमेल कर सकते हैं, और उसमें आप अन्य प्रकार की फाइल भी अटैच करके भेज सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रक्रिया को अब हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम एक नया जीमेल अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर हम लोग एड्रेस बार में सबसे पहले www.gmail.com टाइप करेंगे। जैसे ही हम टाइप करते हैं तो या तो आप इस एरो बटन पर क्लिक करें या फिर अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें। जैसे ही हम एरो बटन या एंटर की प्रेस करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हमारे सामने जीमेल से संबंधित एक पेज ओपन हो जाएगा।
बच्चों, यदि आप अपने कंप्यूटर में पहली बार जीमेल से संबंधित पेज ओपन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जीमेल से संबंधित पेज ओपन हो चुका है और इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फॉर माई सेल्फ या फिर टू मैनेज माई बिजनेस करके एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो चुका है। इसमें हम खुद के लिए एक ईमेल अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें हमें फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें हमें अपनी जानकारी सेव करना है। यहाँ पर मैं नाम सेव कर देता हूँ, जैसे मैं ABCD के नाम से एक ईमेल अकाउंट बना लेता हूँ और लास्ट नेम में मैं PQRS डाल देता हूँ। इसके बाद यूजर नेम में मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे abc@gmail.com डाला हुआ है और मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ मैसेज आ जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, सॉरी योर यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 6 and 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक मैसेज बताया गया है कि हमारा जो ईमेल अकाउंट है वह कम से कम 6 कैरेक्टर का और अधिकतम 30 कैरेक्टर का होना चाहिए। यदि इससे कम है तो आप ईमेल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो ईमेल अकाउंट है वह हमने 3 कैरेक्टर का बनाया हुआ है। इसके लिए हम इसमें कुछ और दूसरी चीज़ें ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने ABC123 ऐड किया है, तो अब हमारा जो ईमेल अकाउंट है वह 6 कैरेक्टर का हो चुका है और लेकिन अभी भी हमें ईमेल अकाउंट बनाने की परमिशन नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बताया गया है द यूजर नेम इज टेकन। इसका मतलब है कि ABC123 नाम से पहले ही एक ईमेल अकाउंट कोई बना चुका है और ट्राई अनदर, हमें किसी दूसरे ईमेल अकाउंट को बनाना चाहिए। तो इसके बाद बच्चों हमें कुछ सजेशन के तौर पर नीचे ईमेल अकाउंट दिए गए होते हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं बताया गया है PQRSA84 नाम से हम ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, या फिर APQRS के नाम से हम बना सकते हैं, या फिर ABCDP7712 के नाम से हम ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन बच्चों, यदि हम चाहते हैं कि हमें इनमें से कोई भी ईमेल अकाउंट पसंद नहीं आते हैं तो हम इसी में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक साइन एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर साइन एंटर किया परसेंटेज वाला, और अब यह भी हमें अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि पीरियड के तौर पर हम यहाँ पर स्पेशल सिंबल कोई दूसरा ट्राई कर लेते हैं। इस नाम से भी बना हुआ है। मैं यहाँ पर अंडरस्कोर ट्राई करता हूँ कि अंडरस्कोर से हमें मिलता है ना। बच्चों, यहाँ पर हमें अंडरस्कोर से भी नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए हम कुछ दूसरा नाम ही इसमें टाइप कर लेते हैं। जैसे GFD नाम से मैंने टाइप किया और यहाँ पर यह भी ईमेल अकाउंट पहले से बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग चीज़ें अपनाएंगे और देखेंगे कि आपको ईमेल अकाउंट उपलब्ध हो रहा है। मैं कोई अलग से ही यहाँ पर सॉरी नाम से सेव करता हूँ, सॉरी _678। देखते हैं क्या इस प्रकार का ईमेल अकाउंट हमें उपलब्ध होता है ना। बच्चों, इस प्रकार का ईमेल अकाउंट भी हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। तो फिर हम यहाँ से कुछ ईमेल अकाउंट चुन लेते हैं, APQRS8001 और @gmail.com। इसके बाद हम पासवर्ड में, हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जिसके अंतर्गत हमें अपर कैरेक्टर्स, लोअर कैरेक्टर्स, नंबर्स एवं सिंबल का उपयोग करना है। तो इसके लिए मैं कुछ अपर कैरेक्टर यहाँ पर दे देता हूँ, लोअर कैरेक्टर भी दे देता हूँ, और साथ में मैं कुछ स्पेशल सिंबल भी इसमें रखता हूँ। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका जो पासवर्ड रहेगा वह कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक पासवर्ड दे दिया है और आगे मैं इसको कंफर्म करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। बच्चों, यहाँ आप लोग अपने पासवर्ड को देख भी सकते हैं, क्या आपने जो पासवर्ड दिया है वह सही है या दोनों पासवर्ड आपके कंफर्म हो रहे हैं। यहाँ आप सबसे पहले अपना पासवर्ड देंगे और कंफर्म पासवर्ड में उस पासवर्ड को दोबारा से टाइप करेंगे और इसको हाइड कर देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। बच्चों, जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हमसे हमारा
फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो चूँकि हम भारत में ही रहते हैं तो यहाँ पर मैं एक फ़ोन नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर फ़ोन नंबर को मैंने ब्लर किया हुआ है जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ से है। तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर टाइप किया है और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार से हमारे सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हमसे जो हमारा फ़ोन नंबर है उसके वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है। तो हमें यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड हमारे मोबाइल नंबर पर उपलब्ध हो जाएगा जिसमें हमें वह वेरिफिकेशन कोड डालना है। और जैसे ही आप उस वेरिफिकेशन कोड को डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल अकाउंट प्राप्त बन जाएगा। हाँ, लेकिन बच्चों इसके लिए अभी हमें कुछ और चीज़ों को यहाँ पर सेव करना होगा। जैसे यदि हमारा कोई पहले से ईमेल अकाउंट बना हुआ है तो उसके लिए हम एक रिकवरी ईमेल अकाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। और मंथ में हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हमसे पूछ रहा है तो मैं कुछ भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इसमें सेव कर देता हूँ। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करनी है और मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद जेंडर और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमसे कुछ परमिशंस मांगी गई हैं। इन परमिशंस को पढ़ करके आप लोग इसको स्किप या सेव कर सकते हैं। और इसके बाद अब आप लोग इनकी परमिशन आगे सभी चीज़ों को देखेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वह बन चुका है और हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर आपका ईमेल अकाउंट ओपन हो रहा है। इस प्रकार से जब हम एक नया ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो आपके सामने अब यह जीमेल का अकाउंट ओपन हो चुका है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले इनबॉक्स के अंतर्गत जैसे ही हम एक नया ईमेल अकाउंट बनाएंगे तो इनबॉक्स के अंतर्गत हमें गूगल की तरफ से एक मैसेज आएगा जिसमें हमें बताया जाएगा कि आपका ईमेल अकाउंट बन चुका है। आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या आपको मैसेज गूगल की तरफ से किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि बताया गया है हाय ABCD। ABCD में आपका यूजर नाम आएगा जहाँ पर आप फर्स्ट नेम देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक नया ईमेल अकाउंट मिल जाता है। बच्चों इसके बाद बात करेंगे कि किस प्रकार से हम किसी ईमेल के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेज सकते हैं। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से। तो बच्चों अब आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम एक नया ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सत्र 10 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, यहाँ आपके जीमेल अकाउंट में साइन इन करने के लिए चरण दिए गए हैं। बच्चों आप लोग देख सकते हैं आपको अपने जीमेल अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी प्रक्रिया पहले फॉलो करनी होगी, कौन सी बाद में, आपको उसके हिसाब से उत्तर देना है। तो सबसे पहले बताया गया है कि आपको टाइप यूजर नेम, आपको यूजर का नाम टाइप करना है। दूसरा www.gmail.com पर जाना है। इसके बाद आपको साइन इन करना है और इसके बाद आपको पासवर्ड टाइप करना है। आपको यहाँ पर सही प्रक्रिया बतानी है कि कौन सी प्रक्रिया आपको पहले नंबर पर करनी है, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे नंबर पर करनी है। तो बच्चों सबसे पहले यदि हमें एक नया जीमेल अकाउंट साइन इन करना है तो सबसे पहले तो हमें जीमेल www.gmail.com पर जाना होगा। इस पर जाने के बाद फिर हमारे सामने एक पेज ओपन होता है जिसमें हम अपना यूजर नेम टाइप करते हैं। इसके बाद हम उसमें पासवर्ड टाइप करते हैं और इसके बाद हम साइन इन पर क्लिक करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो प्रक्रिया जो फॉलो होती है, पहले दूसरे नंबर की, फिर पहला, फिर चौथा एवं लास्ट में तीसरे नंबर। तो आप देखेंगे अपने नीचे जो आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं किसमें दूसरा, पहला, चौथा एवं तीसरा दिया गया है। तो आप देखते हैं कि गा नंबर में आपको दूसरा दिया गया है, फिर उसके बाद पहला, फिर चौथा एवं तीसरा। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा गा। तो इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको यहाँ पर गलत कथन बताना है। पहला आता है ईमेल भेजने से पहले आपको एक ईमेल अकाउंट बनाना होगा। बिल्कुल सही है बच्चों, यदि हम किसी व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहते हैं तो पहले हमें अकाउंट बनाना आवश्यक है।
दूसरा, जब आप कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने अकाउंट से साइन आउट करना चाहिए। यह आपको एक सजेशन दिया गया है कि यदि आप कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने अकाउंट से साइन आउट करें, जिससे कोई व्यक्ति आपके अकाउंट का उपयोग न कर सके। तीसरा, आपको अपने जीमेल खाते का उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, यह कथन गलत है, क्योंकि यदि हम जीमेल के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। आपको अपना पासवर्ड दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। पासवर्ड इसीलिए बनाया जाता है कि किसी हम दूसरे व्यक्ति को ना बताएं। तो यह आपका कथन सही है। अतः इसका जो सही उत्तर होगा वह है गा नंबर। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी एक ईमेल सेवा है? आपको यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर बताए गए हैं, आपको यहाँ बताना है कि इसमें से ईमेल सेवा कौन उपलब्ध कराता है। तो व्हाट्सएप, वीचैट, जीमेल या फिर फेसबुक। तो बच्चों, जैसे कि व्हाट्सएप, वीचैट या फेसबुक है, ये इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कहलाते हैं। इनके माध्यम से तुरंत विद इन अ सेकेंड आपके मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और यह चैटिंग मैसेजेस हैं। लेकिन यदि जीमेल की बात की जाए तो यह एक ईमेल सेवा प्रदाता है। तो इसका सही उत्तर होगा गा। इसके बाद बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की, जो कि आता है पासवर्ड को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ईमेल एड्रेस में कौन से अक्षर होने चाहिए। बच्चों, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि यदि हम अपने पासवर्ड को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो हमें अपर कैरेक्टर्स, लोअर कैरेक्टर्स, इसमें नंबर्स एवं स्पेशल सिंबल का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा पासवर्ड अधिक सुरक्षित रह सके। तो एक सुरक्षित पासवर्ड और अपडेट की गई पुनरावृत्ति जानकारी आपके गूगल खाते को सुरक्षित रखने में मदद करती है। अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण खाते के लिए एक अलग पासवर्ड का उपयोग करें। जैसे आपका ईमेल और ऑनलाइन बैंकिंग महत्वपूर्ण खातों के लिए पासवर्ड का पुनः उपयोग करना जोखिम भरा है। यदि किसी को आपका पासवर्ड एक खाते के लिए मिलता है तो वे आपके ईमेल पते और यहाँ तक कि आपके पैसे तक पहुँच सकते हैं। तो बच्चों, हमें जितने भी हमारे अकाउंट हैं उन सभी के लिए अलग अलग पासवर्ड बनाने चाहिए, क्योंकि यदि हम एक ही पासवर्ड बनाते हैं और यदि कोई व्यक्ति को एक पासवर्ड पता चल जाता है तो वह हमारे सभी खातों तक पहुंच सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। एक सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए आपको अपने पासवर्ड में अपर कैरेक्टर्स को शामिल करना चाहिए, लोअर कैरेक्टर्स को शामिल करना चाहिए, नंबर्स को शामिल करना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स को भी शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि आज के लिए आपका अभ्यास कार्य क्या है। तो आज आप लोगों के लिए अभ्यास कार्य है कि आपको gmail.com का उपयोग करना है और एक नया ईमेल अकाउंट बनाना है, और जो आप ईमेल अकाउंट बनाएंगे उसका पासवर्ड और ईमेल का नाम या ईमेल अकाउंट का नाम आपको याद रखना है। और इसके बाद आपको ईमेल अकाउंट में साइन आउट करके और फिर दोबारा से साइन इन करना है, और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको आपका पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना है। तो बच्चों, अब बात करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो आज हम लोगों ने जाना कि एक नया ईमेल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जा सकता है, एवं ईमेल अकाउंट को साइन इन एवं साइन आउट करना भी आज हम लोगों ने सीखा है। इसके बाद कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम लोग जानेंगे सत्र 11 में एक नया ईमेल किस प्रकार से लिख सकते हैं और उसे भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।